बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये बड़ी ही स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स के अंदर ये पूछा हुआ था कि सर हमें बायो का पेपर अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए, हमें कोई ट्रिक्स बताएं, हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, हमसे पूरा पेपर नहीं हो जाता। क्योंकि मैं भी जब मोस्टली स्टूडेंट से पूछता हूँ वो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, शाइनिंग स्टूडेंट होता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि बेटा आपका पेपर कितना हुआ, सर मेरे 2 शार्ट रह गए या सर मेरा एक लॉन्ग का पार्ट रह गया, क्यों? टाइम नहीं था। अब इस टाइम को आपने मैनेज कैसे करना है? डियर स्टूडेंट्स, आज कल का जो सिनारियो है आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले आपके पास जो है वो तकरीबन हाफ़ या 1 लीटर की जो बॉटल है वाटर की वो होनी चाहिए, ये लाजमी। अब लिख लें आप अपने साथ कि मैंने ये लेकर जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स सम टाइम पेपर को देखते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत सारे बच्चे पैनिक अटैक्स में चले जाते हैं, उनको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, फिर प्रॉब्लम्स वही जो कि पहले आती हैं कि बंदा जो है वो फिर कवर नहीं कर पाता, उसी एंग्जाइटी की वजह से फिर सम टाइम बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं, ये सारे सीन चल रहे होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। तो आप पहले से ही अपना प्रिपेयर होकर जाएं, पानी लेकर जाएं, साथ 1-2 कैंडीज़ लेकर जाएं। बाज़ औक़ात पेपर करते करते शुगर लेवल डाउन हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी थी, आप अपने साथ एक हैंकी लेकर जाएँ, यानी कि एक रुमाल लेकर जाएँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, आप पॉइंटर के साथ लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शीट को आपने स्टार्ट किया, जैसे जैसे आप डाउन होते जाएंगे आपके हाथों का पसीना पेपर के ऊपर लगेगा, फिर जब आप वहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ पे जो पेपर है वो डेलिकेट हो चुका होगा, नरम हो चुका होगा, एक तो इंक फैल जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आपके साथ, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ से मतलब आपकी जो राइटिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी, तो आपकी प्रेजेंटेशन सारी की सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है वो एक शीट दी जाएगी, वो दिस एंड दैट, वो सारा आपने उसको फिल करना, उसके ऊपर आपने कोड और रोल नंबर वो सारा लिखना, और लाजमी लिखना होता है ये। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके सारे MCQs गलत हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, MCQs का पेपर आ गया आपके पास, आपने MCQs को हल किया, सिमिलरली उसके जो बबल्स हैं उसको रिस्पेक्टिवली फिल करके दे, फिर आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चन, एंड दैट आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें से आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसको आपने किस तरह से हल करना है? डियर स्टूडेंट्स, याद रखें सबसे पहले जो मेन बात है वो ये है कि आपने सीक्वेंस वाइज पेपर को लेके चलना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप उसको पहले हल करें। मतलब ये बात है कि अगर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप उसको पहले कर लें, लेकिन जो भी आपने क्वेश्चन करना है उसको आप कंप्लीट करें, और उसके जो क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, रिस्पेक्टिवली आप वो उसको हल करते आएंगे। पहले क्वेश्चन में आपके पास 12 टोटल क्वेश्चन होंगे, 8 आपने करने हैं, तो वो जो 8 क्वेश्चंस हैं आपने सिर्फ वही करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस की या 1 क्वेश्चन की जगह जो है आपने खाली छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये क्यों खाली छोड़ी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू कर दिया, वहाँ पर भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 2 सवालों की जगह खाली छोड़ के। फिर आपने फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 में 6 करने हैं, फिर वहीं पे 2 क्वेश्चंस की खाली जगह छोड़ के आपने आगे जाना है। ये खाली जगह तब छोड़नी है अगर आपको वहाँ पर वो 2 क्वेश्चन फिल करने के लिए आते भी हों, यानी कि आपको पेट हो, कंफर्म हो कि मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर नहीं है आपको 8 आते हैं तो आप फर्दर एक्स्ट्रा में जाएं ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 ही अटैम्प्ट करने हैं, नो एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन, गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? जब आप 3 करते हैं आप 24 नंबरों को सिक्योर कर रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा की तरफ जाते हैं, आप अपना आधा घंटा पेपर का कीमती टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। मतलब उस एग्जामिनर ने आपका वो पेपर चेक करना है, ओवर अटैम्प्ट करके उसने उसको फारिग कर देना है। आप समझ रहे होते हैं कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका पूरे का पूरा आप लॉन्ग लिखते हैं, दूसरे फॉर एग्जांपल इधर आपके आए हैं 7, इधर 8 आ जाएंगे, फ़र्क कितना हुआ 1 नंबर का, फिर वो 7 वाले को छोड़ देंगे, 8 वाले को आपको मार्क्स दे देंगे। अब 1 नंबर के लिए आप पूरे का पूरा लॉन्ग लिख रहे हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। 1 नंबर या 2 नंबर के कंपटीशन के लिए आप ये सारा काम कर रहे हैं। यही आप अगर पीछे उधर चले जाएं दोबारा, फिर वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर वहाँ से आपका अल्लाह ना करे कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो गया, मिस्टेकनली आप गलत लिख कर आ गए हैं, अगर वहाँ पर आपने अटैम्प्ट नहीं किया एक्स्ट्रा, शॉर्ट क्वेश्चन पे टाइम कितना लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ।
तो अगर वहाँ पर आपने अपना एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर आपके 2 नंबर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे का सारा जो एक्स्ट्रा पेपर है बेटा, ये आपने अपना जो नेसेसरी पेपर होगा, जो रिक्वायर्ड पेपर होगा, ये हल करने के बाद करने। हरगिज़ कभी भी इसको पहले नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 2 के उसमें 12 हैं तो मैं जी जनाब इसमें से 12 के 12 करूं। नहीं, ये काम नहीं करना। 8 करने हैं, फिर अगले के 8 करने हैं, फिर अगले के 6, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। जब टाइम बच जाएगा इसको रीड करना है, एक दफ़ा रीड करने का टाइम नहीं है तो फिर आप अपने एक्स्ट्रा करें और आगे निकल जाएं। इस तरह से पेपर दें और यहाँ पर आपके पास चांसेस मैक्सिमम होंगे अच्छे नंबर लेने के। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, आपके पास पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि सर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेटा ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि सिर्फ कुछ एंजाइम है उनको एनलिस्ट कर दें। आपने क्या किया होता है, एंजाइम लिखा होता है, उसके आगे आपने उसके सारे फंक्शन लिखे हुए, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन की सेंस को देखना है। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एग्जांपल वो कोई भी आ जाता है, उसके साथ वो एपो एंजाइम है या होलो एंजाइम है, इनमें दोनों में डिफरेंस आपने लिखना है। तो आपने डिफरेंस कितना लिखना है, 3 लाइनें प्लस एक एग्जांपल, सो दैट्स इट। अब पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, हेडिंग्स बना के लिखना है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका पेपर उसकी रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनर के लिए आसान, जितनी आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे वो आपको उतने अच्छे नंबर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक एंड जो है टिप, वो क्या है कि जब भी आप कोई डायग्राम बनाए, लाइक आपने कैल्विन साइकिल बनाया है, तो आपने क्या करना है, कैल्विन साइकिल का जो है उसको प्रोमिनेंट कलर्स के अंदर, इस मतलब क्या कि आप ब्लैक एंड ब्लू यूज़ कर सकते हैं या ब्लू पेंसिल, ब्लू मार्कर एंड ब्लू पॉइंटर आपके पास होना चाहिए। वैसे सेम ही कलर में पेपर जो है ना वो करना चाहिए, लेकिन आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसके एंजाइम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है कि भाई यहाँ पर मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ कि मैं पैराग्राफ में ही लिखूँगा, फिर आप उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जब आप पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके लिए वो चेकर के लिए आसानी होगी। जब आप चेकर के लिए आसानी पैदा करते हैं तो चेकर आपके लिए आसानी पैदा करता है। कैसे? आपको अच्छे नंबर देके, क्योंकि जब पेपर चेक कर रहे होते हैं हम लोग तो हमारी आंखें एक स्कैनर का काम कर रही होती हैं और पर्टिकुलर कीवर्ड्स को जो है ना वो पिक करना होता है। अगर वो कीवर्ड्स हमारी आंखों के सामने आते जाएं, चेक करते जाएं हम, तो फिर आपका क्वेश्चन फुल बाय फुल ठीक हो जाएगा और आपको 85/85। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे लिए बस दुआ कर दिया करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।